So, we are going to talk about fear of failure today. And fear of failure has plenty of reasons, and we all know that. And there are different ways that we read on the internet and on books and through therapists on how to overcome fear of failure. In this today's video, I want to talk about the real reasons behind this fear. Now, we know the surface level reasons are we are scared of criticism, or we want to be perfect, or we want, that things shouldn't go wrong. But what are deeper reasons than that? उससे ज़्यादा deep क्या है fear of failure में? Let's explore this. The first reason for fear of failure is lack of confidence. Now, lack of confidence को हम lack of self-worth या lack of self-esteem भी बोल सकते हैं. यूजुअली ये तब मैनिफेस्ट करता है जब हमें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो मतलब मैं फेलियर हूँ, जहाँ पे कोई एक एक्ट मेरी आइडेंटिटी बन जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फेल इन एन एग्जाम देन आई एम अ फेलियर. जब भी हम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में सर्वाइवल थ्रेट क्रिएट होता है. एंड द मोमेंट अ सर्वाइवल थ्रेट इज क्रिएटेड, हम हर कोशिश करेंगे उस चीज से दूर रहने की. तो ऐसा कोई भी काम जिसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी हो, हम उसे अवॉइड करने लग जाएंगे या उससे दूर होने लग जाएंगे. सो जब भी हम फेलियर को अपने आप से अटैच कर लेते हैं कि मैं फेल नहीं हुई लेकिन मैं फेलियर हूँ, that is one of the biggest reasons why the fear of failure happens. And it also becomes a deciding factor for self esteem and self worth. If I start thinking I am a failure, then my self esteem will hit rock bottom. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही फेलियर हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मेरे रिजल्ट से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन चाहे कुछ भी रिजल्ट आए मैं फेलियर हूँ, तो डेफिनेटली मेरे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठ जाएगा मेरे ही दिमाग में. And that is the biggest contributor to fear of failure. Number two, perfectionism. Whenever we want to do things perfectly, we will always create situations wherein we are either procrastinating or not listening to, not really paying attention to the deadlines, and we are going above and beyond to do something. Now, perfectionism एक बहुत ही अच्छी चीज बन सकता है, लेकिन किसी भी काम को अच्छी तरह करना और परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होने में बहुत फर्क है. कोई भी काम हो उसे पूरे दिल से पूरे अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन वहीं अगर एक फियर आ जाता है कि मुझे परफेक्ट ही करना है, मुझे इसमें परफेक्शनिज्म चाहिए ही चाहिए, तब वहां आती है प्रॉब्लम. क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए, और अगर परफेक्ट नहीं है तो मैं करूंगी ही नहीं या मैं करूंगा ही नहीं. तो अगर हम सिर्फ परफेक्ट को सोचते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से पीछे हटने लग जाते हैं. हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को अवॉइड करने के लिए. और परफेक्शनिस्ट जो टेंडेंसीज है वो तब आती हैं जब हमें बचपन से बोला गया हो, या बचपन में अगर किसी बच्चे को बोला गया हो कि ये चीज ठीक नहीं है, तुमने 80% तो किया, 88 क्यों नहीं किया, तुम्हारे 95 तो आए तो 100 क्यों नहीं आए. तो वहां से परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज जनरेट होती हैं. और किसी बच्चे को एक्सेलेंस के लिए मोटिवेट करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जहां पे उसे सिर्फ नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, उसका पॉजिटिव नहीं एक्नॉलेज किया जा रहा, वहां पे उस बच्चे के अंदर लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट हो जाएगा और परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज डेवलप हो जाएंगी. नाउ, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद बीइंग अ परफेक्शनिस्ट. परफेक्शनिस्ट होने में क्या बुराई है? तो बुराई परफेक्शनिस्ट होने में नहीं है. बुराई है जब परफेक्शनिज्म आपके काम करने के बीच में आती है. किसी भी काम को अच्छा करना जरूरी है, दिल से करना जरूरी है, उसमें अपनी पूरी मेहनत देना जरूरी है. लेकिन अगर हम ये सोचे कि अगर मैं इसे परफेक्ट नहीं करूंगी तो मैं ये काम ही नहीं करूंगी, वहां प्रॉब्लम आती है. कई बार हम चीजों को टालते हैं, कई बार हम चीजों को ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि ये तो परफेक्ट होना चाहिए. और परफेक्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं यूनिवर्स में. अगर आप एक पेड़ भी देखते हैं तो वो भी परफेक्ट शेप नहीं है, वो भी अपना आड़ा टेढ़ा है, और वो भी ब्यूटीफुल है.
तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज़ की वजह से हम फेलियर से इतना डरने लग जाते हैं कि हम चीज़ें करना ही छोड़ देते हैं, हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। नंबर 3, फियर ऑफ जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म। अगर हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले उसमें फियर आता है कि मुझे लोग जज करेंगे या मेरे काम को क्रिटिसाइज किया जाएगा या मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो चांसेस है कि मैं उस काम को करूंगी ही नहीं। अगर आप कोई भी काम करने से पहले ये सोचते कि लोग क्या कहेंगे, क्या मेरे काम को अप्रिसिएशन मिलेगी, क्या मेरे काम को अप्रूवल मिलेगा, और अगर आप सिर्फ इसी की चिंता करते हैं तो याद कीजिए वो टाइम बचपन में जब आप छोटे थे और आपकी चीज को, आपके काम को किसी से कंपेयर किया गया, या आपके काम की तारीफ नहीं की गई लेकिन उसमें सिर्फ कमियां ढूंढी गई। फीडबैक देना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। फीडबैक में सिर्फ आप क्रिटिसिज्म नहीं देते, आप अप्रिसिएशन भी देते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में क्रिटिसिज्म का डर हो, उसे लगे कि मैं कुछ भी करूं कहीं क्रिटिसाइज ना करे कोई, कहीं मुझे क्रिटिसिज्म ना मिले, कहीं मेरा कोई जजमेंट ना मिल जाए, मुझे जज ना किया जाए कि काम कैसा है, क्यों है, खराब है, अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो उस चक्कर में कई बार मन में फियर बैठ जाता है। एंड वहां से भी फियर ऑफ फेलियर कल्टिवेट होता है कि अगर मुझे किसी चीज को करने से डर लगता है कि मुझे शायद क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मैं जो करूंगा या करूंगी वो अच्छा नहीं होगा या उसमें कमी होगी ही होगी। दैट्स द अंडरलाइंग thought behind this feeling of being afraid of criticism. तो हो सकता है मुझे वो काम करने से ही डर लगे, क्योंकि मुझे लगता है शायद I will not do it well, शायद I will fail, and that is again a contributing factor to fear of failure. Number 4, lack of resilience. Now, failure is a very important and inherent part of life. अगर हमारी लाइफ में फेलियर नहीं है तो शायद हम कभी ग्रो नहीं करेंगे, शायद हम कुछ सीखेंगे नहीं। लेकिन जब भी हम फेलियर फेस करते हैं तो हमारे अंदर कुछ इमोशंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि शेम, फियर, एम्बैरेसमेंट। अगर हमारे पास कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है शेम को, फियर को और एम्बैरेसमेंट को हैंडल करने का, तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम ऐसा कोई काम करें ही ना जिससे हमें फेलियर देखना पड़े। And this is a very strong reason why fear of failure sets in. Because if I'm afraid कि मैं अगर कुछ करूँगी मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा या मैं फेल हो जाऊँगी तो मुझे शर्म आएगी, एम्बैरेसमेंट होगी, मुझे डर लगेगा और मेरे अंदर कोई तरीका नहीं है कि मैं इन इमोशंस को हैंडल कर सकूँ, तो डेफिनेटली मेरी रेजिलियंस कम हो जाएगी, मेरी सीखने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मुझे फेलियर से डर लगेगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। तो जब भी आप फेलियर से डरते हैं, आप नया सीखना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ नया सीखेंगे, डेफिनेटली फेलियर विल बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सो लैक ऑफ रेजिलियंस की वजह से हम कई बार फेलियर से इतना डरने लगते हैं कि हमें उससे हैंडल करने का कोई तरीका ही नहीं आता। सो उसको हैंडल करने के लिए प्लीज तरीका सीखिए, अपने इमोशन को कैसे हैंडल करना है उसे समझिए। नंबर 5, fear of abandonment. Now, fear of abandonment is probably the most powerful and the most common fears that every human being has. आप अपने आसपास किसी भी इंसान को उठा लीजिए, fear of abandonment हर एक में होगा, वेरिंग डिग्रीज, किसी में कम किसी में ज्यादा। fear of abandonment का मतलब क्या है? abandonment is मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, या मैं अकेला हूँ। और अबैंडनमेंट 2 तरीके का होता है। एक होता है फिज़िकल अबैंडनमेंट, एक होता है इमोशनल अबैंडनमेंट। फिज़िकल अबैंडनमेंट क्या होता है कि बच्चे ने टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया तो उसको पनिशमेंट की तरीके से बाथरूम में बंद कर दिया अकेले, या किसी कमरे में अकेले बंद कर दिया, या फिर बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो उसे बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल में छोड़ दिया। दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल अबैंडनमेंट, जहाँ पे बच्चे को लगता है कि मुझे निकाल दिया गया या छोड़ दिया गया। अब जो अबैंडनमेंट की फीलिंग है वो हार्ड वायर्ड है, याद रखिएगा, मैं समझाती हूँ। दूसरा, इमोशनल अबैंडनमेंट। इमोशनल अबैंडनमेंट तब होता है कि मान लीजिए बच्चे ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया,
तो सबने उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं कर रहा ठीक से, या बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो सामने है तो उसे एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसने ठीक परफॉर्म नहीं किया या उसने कोई गलती करी है। सो इमोशनल अबैंडनमेंट इज साइलेंट ट्रीटमेंट देना, अपना अप्रूवल विथड्रॉ कर लेना कि भाई आप अप्रूव ही नहीं कर रहे हो कि तुमने अच्छा किया बुरा किया, या फिर आप उसे एक्नॉलेज ही ना करें, एग्जिस्टेंस ही एक्नॉलेज ना करें। और ये जो फियर्स है, ये जो ट्रिगर्स है अबैंडनमेंट के, ये हमारी बॉडी में हार्ड वायर्ड है। ये उस टाइम से आते हैं जब हम ट्राइब्स में रहते थे, छोटी छोटी ट्राइब्स में थे हम। और ट्राइब में रहने का मतलब था हम जिंदा हैं। द मोमेंट वी आर किक्ड आउट ऑफ अ ट्राइब, क्योंकि हमने कोई गलती की या हमसे कुछ गलत हो गया, तो एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाता था। बिकॉज उस जमाने में एग्रीकल्चर नहीं था, हर चीज हंटिंग बेस्ड थी, और ऐसा बहुत टाइम तक ह्यूमन बींग्स ने देखा है। तो इसे हम बोलते ट्राइब मेंटालिटी। as long as we are accepted in a group, we will survive. The moment we are rejected from a group, we will die. It's a survival threat. और ये हमारे ब्रेन्स में हार्ड वायर्ड है। हार्ड वायर्ड का मतलब है, चाहे आप इसकी कितनी ही हीलिंग कर लो, आप जब भी रिजेक्शन या अबैंडनमेंट एक्सपीरियंस करोगे, इवन एज एन अडल्ट, आपकी बॉडी में सर्वाइवल ट्रिगर आएगा। आपकी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड पे जाएगी। या तो आप चीजें मान लोगे या रिबेल कर दोगे, दोनों में से कोई एक चीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इन चीजों से आपको फर्क ना पड़े। अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो हो सकता है आपको ये ट्रिगर ज्यादा अफेक्ट करे। अगर हीलिंग की है तो ये ट्रिगर अफेक्ट करेगा, लेकिन आप उसे हैंडल करना जानते होंगे। तो अगर एक बच्चा अबैंडन फील करता है तो उसके लिए हो जाता है कि एग्जाम्स ही खराब है, मुझे तो एग्जाम्स देने ही नहीं है, क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके साथ साथ वो सोच भी बड़ी होती है। तब फियर ऑफ एग्जाम्स नहीं, फियर ऑफ कुछ और आ जाता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, फियर ऑफ फेलियर। अगर मेरा अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ तो मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। और ये बहुत ही इरेशनल इलॉजिकल लगता है, लेकिन हमारे माइंड के लिए बहुत लॉजिकल है। हमारा माइंड सिर्फ हमें सर्वाइव कराने की कोशिश कर रहा है। और जब भी हम इन ट्रिगर्स के थ्रू जाते हैं तो हमारे अंदर वो सर्वाइवल ट्रिगर्स किक इन होते हैं। और वही एक सर्वाइवल ट्रिगर है फियर ऑफ फेलियर, जिसके 5 रीजंस मैंने आपको बताए। तो जैसे ही आपके अंदर सर्वाइवल ट्रिगर आएगा, आपका थिंकिंग ब्रेन शट डाउन हो जाएगा। आपका एनिमल ब्रेन, जो कि फाइट और फ्लाइट वाला ब्रेन है, वो आपके थिंकिंग ब्रेन को हाईजैक कर लेगा। और उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाएंगे आप जो कि सोचा समझा हुआ हो, वो फिर इंस्टिंक्ट होगा, इम्पल्स होगा। तो अगर आप फियर ऑफ फेलियर को हील करना चाहते हैं तो इनमें से सोचिए कौन सी चीज है जो आपका ट्रिगर है। हो सकता है इन पांचों में से कोई एक चीज हो, या हो सकता है कुछ और हो। सो नोटिस कीजिए अपनी लाइफ में फियर ऑफ फेलियर का एक्चुअल रीजन क्या है। जहां तक हम बिहेवियर चेंज करने की बात करते हैं फियर ऑफ फेलियर में, कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो, वो एक तरह से बैंडेड है। हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए हेल्प मिल जाए, अगर आप उसे प्रैक्टिस करते रहो तो धीरे धीरे चीजें बेटर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली हील करना है अपने आप को, देन यू रियली नीड टू हील दीज रीजंस underneath the fear of failure. And this is where personal transformation coaching can help you. If you're looking for something, if this is something that really troubles you, या इनमें से कोई एक इशू है जो आपको बॉदर करता है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं, you can get in touch with me. My details are here below the video, and we can discuss about how this can really help you. I hope this video was useful for you, and see you next time. Have a nice day. Bye bye.